प्रणाम वानरराज। प्रणाम महारानी। भद्र की माँ, अभी तुम सभी मिलकर हनुमान की आरती क्यों कर रहे थे? हमने हनुमान से कृतज्ञता व्यक्त की अंजना। उसने भद्रक के प्राणों की रक्षा की है। हमने हनुमान के बल, शौर्य और पराक्रम को प्रणाम किया है अंजना। मैं उसके उत्पात को रोकने का प्रयास कर रही हूँ और तुम सभी इस तरह उसकी प्रशंसा करके उसको उत्पात मचाने का आशीर्वाद दे रहे हो। अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद तो देना ही चाहिए अंजना। तुम्हें हनुमान को लाड प्यार नहीं करना है, तुम मत करो। हम हनुमान को लाड प्यार अवश्य करेंगे अंजना, क्योंकि हनुमान संकट मोचन है, वो विघ्नहर्ता है, वो तारणहार है। आप भी। हमारा हनुमान प्यारा है, दुलारा है। हनुमान, हम कहाँ जा रहे हैं? अग्निवेश ऋषि के आश्रम में। चलो। क्यों? क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलो। यही बताने के लिए कि उनके क्रोध से अभी जीत नहीं होते। परंतु हम तो भयभीत हो गए हनुमान। मेरे होते हुए कभी नहीं। चलो। क्योंकि उनके आश्रम के फल अधिक मधुर और अधिक मीठे होते हैं, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। जितना उन फलों पर अधिकार उन ऋषियों का है, उतना ही हमारा। क्योंकि फलों के पेड़ वन में पहले ही बन चुके थे और ऋषियों का आश्रम बाद में बना। चलो। स्वाहा ओम अग्निदेवाय नमः। अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। ऋषिवर, जाओ देखो कौन है। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। मैं अंदर जाकर फल तोड़ता हूँ, तुम सब इधर ही रुको। हनुमान, मैं भी चलूंगा। जाओ वापस चंद्रू। हनुमान, तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर आ गया हूँ और फल भी खाऊंगा। तुम्हारे जैसे फलों की चोरी करने वालों के लिए हमारे गुरुदेव ने अपने तपोबल से यंत्र बनाया है। जो यहाँ चोरी की भावना से आएगा, वो उसी क्षण अदृश्य हो जाएगा। ओम अग्निदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। महादेवाय नमः स्वाहा।
देवाय नमः स्वाहा। देवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। महाराज कपिस कुंजर का भव्य स्वागत होना चाहिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? कितना काम पड़ा है, जल्दी कीजिए। अरे महारानी देखिए, चारों तरफ सजावट हो रही है, तैयारियां चल रही हैं। जयंती, माँ पिताजी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महारानी। इस कक्ष को अच्छी तरह से सजाओ। महाराज! ऋषि कुमारों को प्रणाम। परंतु आपकी ये दशा, कहीं राक्षसों ने आपके आश्रम पर आक्रमण तो नहीं किया? महारानी, राक्षसों ने नहीं, आपका सुपुत्र हनुमान ने। क्या किया हनुमान ने? क्या नहीं किया पूछे वानर राज। पूरी चट्टान तोड़ डाली, यज्ञ ध्वस्त किया। गुरुदेव, अग्निवेश का सारा आश्रम ध्वस्त हुआ। प्रणाम ऋषिवर। वानर राज, देख रहे हैं आप अपने पुत्र हनुमान का प्रताप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ऋषिवर कि ये सब कुछ हनुमान ने ही किया है। आपके कहने का अर्थ क्या है वानर राज? कि हम झूठ बोल रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ ऋषिवर। तो क्या आपने ये सोचा था कि आपका पुत्र हनुमान धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करेगा? मुझे क्षमा करें गुरुदेव। क्षमा? आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं वानरराज? वानरराज, हमारा संपूर्ण आश्रम ध्वस्त हो गया। जो महायज्ञ हम पूरा करने जा रहे थे वो अधूरा रह गया। इस यज्ञ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति घायल हुआ है, उसकी साधना भंग हुई है, और उस सबके सामने आपका यह क्षमा शब्द बहुत छोटा है वानरराज। उसे इसके लिए दंड मिलना चाहिए। अरे हम तो उसे श्राप देना चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कीजिए। वानरराज, आपके इसी लाड़ प्यार का परिणाम है ये, जो हनुमान ने ये सब किया।
जब तब व्रत से यदि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे ऋषि मुनियों के अपमान की अनुमति दे देंगे। यही शिक्षा दी है आपने हनुमान को। वानर राज, जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो दूसरों की आज्ञा का पालन क्या करेगा? क्रोधित न हो ऋषिवर, मैं आपका आश्रम पहले जैसा ही बनवा दूंगा। हाँ? एक राजा होने के नाते अपने प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है वानर राज। अपने राज्य में होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना आपका धर्म बनता है वानर राज। ऐसा कहने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि आपके राज्यों में आश्रम टूटते क्यों हैं? क्यों ऋषि मुनियों का अपमान होता है? नहीं वानर राज, नहीं। आप क्या मेरा आश्रम पहले जैसा बनवाएंगे? मैं ऋषि अग्निवेश अभी शिक्षण आपके राज्य को त्यागता हूं। नहीं रहना मुझे ऐसे राज्य में जहां ऋषि मुनियों का जीवन ही सुरक्षित ना हो। ऐसा ना कीजिए गुरुदेव। बस वानर राज, बस। हमने आपसे कहा था कि हमारे सहन शक्ति की एक सीमा है और आज वो सीमा समाप्त हो गई। हम आपकी ये नगरी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कीजिए, इस नगरी को छोड़ के ना जाइए। हम जानते हैं वानर राज कि आपको हमारी इन बातों से बहुत दुख पहुंचा होगा, किंतु ये सब सत्य है कि आपका आपके पुत्र हनुमान पर कोई अंकुश नहीं है। कल्याण हो। ऋषिवर, विश्राम कर रही हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना माँ? केसरी नंदन, आप आगे नहीं जा सकते हैं। महारानी ने उनके कक्ष पर जाने पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व का कोई भी विधान एक पुत्र को अपनी माँ से मिलने पर रोक नहीं सकता। स्वयं एक माँ ने ये रोक लगाया है। नहीं, मेरी माँ ऐसी प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मैं उनका प्यारा पुत्र हूँ। मेरे मार्ग से हट जाओ जयंती और मंगला, वरना मैं कक्ष का द्वार तोड़ दूंगा। और मंगला मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही थी। तो क्या तुम अब अग्निवेश ऋषि के आश्रम को ध्वस्त करने की तरह अपना ये भवन भी ध्वस्त करोगे? माँ, हनुमान, क्या तुम्हें यहाँ भरपेट फल खाने को नहीं मिलते जो तुमने केवल फल खाने के लिए अग्निवेश ऋषि का आश्रम तोड़ दिया? माँ, मैंने चुप, बस बहुत सुन लिया तुम्हारे कारण। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अग्निवेश ऋषि जैसे महान तपस्वी का अपमान करो? इसीलिए मैं तुम्हें लाड प्यार करती हूँ। तुम जाकर ऋषि मुनियों को सताओ। भविष्य में तुम इस नगरी के राजा बनने वाले हो। ऋषि मुनि, प्रजा, इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु तुम तो उनके मन में असुरक्षित होने की भावना को जन्म दे रहे हो। तुम उद्दंड हुए हो हनुमान। माँ, चिल्लाओगे, शोर मचाओगे तो मैं क्रोध करूंगी। अब क्या आप मुझ पर ममता लुटा रही हो माँ? जाओ यहाँ से, जाओ अपने कक्ष में। क्यों जाओ अपने कक्ष में? अब तक तो मैं आपके साथ ही रहता था ना। आज से तुम अपने कक्ष में ही रहोगे। परंतु क्यों माँ? तुम्हारी उद्दंडता का यही दंड है। आप मुझे दंड देंगी?
अपने हनुमान को दंड देंगी? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, जाओ तुम। जाऊंगा। मुझसे कोई बात नहीं करनी ना, तो फिर आपने मुझे शिवजी से मांगा ही क्यों? आप ही ने कहा था ना कि आपने मुझे शिवजी से मांगा है। मत बोलिए, फिर मुझे हनुमान हनुमान कहकर पुकारना भी मत। मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। जाइए, मुझे नींद आएगी तो लोरी सुनाने के लिए भी मत आइएगा। जाइए। हर किसी की माँ अपनी पुत्र पर कितनी ममता लुटाती है। मैं ही वो अभागा हूँ जो मेरी माँ मुझ पर सदा ही क्रोध करती रहती है। करो क्रोध, दे दो दंड। माँ क्या ऐसी होती है जो पुत्र पर क्रोध करे, दंड दे? मेरा कोई भी मित्र जब घर जाता है तो उसकी माँ पहले कहती है, आओ बेटे, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ। और वो अपने हाथों से मेरे मित्र को खिलाती है। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो कोई भी मुझे नहीं पूछता कि हनुमान तुम्हें भूख लगी है, और मेरे आने पर दरवाजा ही बंद कर देते हैं। मुझसे भूल हुई, चलो मैं तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं खा लूंगा। धीरे धीरे मुझे ऐसी आदतें डालनी होगी। और हाँ, मैं आपका हनुमान नहीं हूँ, मैं तो कोई राक्षस हूँ, राक्षस जिसे कोई संस्कार नहीं मिले, जो ऋषि मुनियों का आश्रम तोड़ता है। मुझसे कोई बात नहीं करनी ना, तो फिर आपने मुझे शिवजी से मांगा ही क्यों? हर किसी की माँ अपनी पुत्र पर कितनी ममता लुटाती है। मत बोलिए, फिर मुझे हनुमान हनुमान कहकर पुकारना भी मत। मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। धैर्य रखो बेटी, ये भावनाओं में बहने का समय नहीं है। हनुमान पर अंकुश लगाना है तो तुम्हें कठोर होना ही होगा अंजना बेटी। परंतु पिताजी, उसे भूख लगी है। उसके कक्ष में खाना भेज दो। भूख लगेगी तो स्वयं खाना खाएगा। मैं जानता हूं कि तुम उसे खिलाती हो, परंतु अब उसे खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं खा लेगा। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। हर वक्त मुझे डांटती रहती है। जाओ, मैं भूखा रहूंगा। कुमार, क्या है? भोजन है। किसके लिए? आपके लिए।
मेरे लिए? किसने भेजा? माँ ने भेजा? मैं कक्ष में भोजन करूँगा। जी यही तो महारानी की आज्ञा है। माँ मुझे खिलाने के लिए आ रही है? नहीं। मैंने कभी माँ के खिलाए बिना खाना खाया है? नहीं। तो फिर यहाँ भोजन क्यों लाए? जाओ, मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। परंतु आपको भूख लगी है ना केसरी नंदन? भूख लगी होगी तो भी मैं माँ के हाथों से ही खाऊंगा, वरना भूखा रहूंगा। जाओ। कहो ना, जाओ। बेटी अंजना और दामाद जी, हनुमान के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंतित कैसे ना हो पिताजी, हनुमान की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही साथ वो तो अब सामने से बोलने लगा है और शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है। अग्निवेश ऋषि का आश्रम ध्वस्त हुआ, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो अंजना? परंतु हनुमान तुम जैसा समझती हो वैसा मारपीट करने वाला नहीं है बेटी। उसके पास बल है, शक्ति है, परंतु उस बल और शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए यही उसकी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वो उत्पात मचा रहा है। जब उसके बल, सामर्थ्य और शक्ति को नई दिशा मिल जाएगी, उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा, तब हनुमान इस तरह के उत्पात नहीं मचाएगा। तो कौन हनुमान का मार्गदर्शन करेगा पिताजी? कौन उसके बल, शक्ति और सामर्थ्य को नई दिशा देगा? हनुमान के गुरु। गुरु? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो बेटी अब सोचना प्रारंभ कर दो, क्योंकि हनुमान के गुरुकुल जाने का समय आ गया है। महारानी, कुमार ने भोजन करने से मना किया है। पर क्यों? कहता है माँ खिलाएगी तो ही खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। ठहरो बेटी, गुरुकुल में क्या तुम उसे खाना खिलाओगी? अंजना बेटी और दामाद जी, आप दोनों को अपनी ममता को बंधन में रखना होगा। और हनुमान को स्वयं भोजन करना पड़ेगा। भोलेनाथ, हनुमान माँ के लिए व्याकुल हुआ है। हनुमान व्याकुल हो रहा है या लीला कर रहा है? धन्य है आप देवाधिदेव, धन्य है आपकी लीला। माँ, भोजन शुरू कीजिए। तुम्हारा भोजन? मैं बाद में करूंगी। बाद में? क्यों? भोजन कर रही हो ना तुम? माँ, हनुमान ने कहाँ भोजन किया? उसने कुछ भी तो नहीं खाया। तो मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ?
मैं उसे नहीं खिलाती वो कुछ नहीं खाता। और लोरी, जब तक मैं उसे लोरी नहीं सुनाती वो सोता भी नहीं। क्या हुआ? हनुमान सोया नहीं। क्या? हनुमान सोया नहीं? तुम्हें कैसे पता? ये जानने के लिए माँ का दिल चाहिए महाराज।
कौन ये जप कर रहा है? किसकी आवाज है ये? संकट मोचन आप इतनी रात गए, सोए नहीं? मैं असमंजस में पड़ा हूँ कपीश्वर। संकट मोचन और असमंजस में? हाँ, आपको ये जाप सुनाई नहीं दे रहा जो मुझे सुनाई दे रहा है? इस जाप ने मुझे बेचैन किया है कपीश्वर। मैं जान नहीं पा रहा कि ये ध्वनि किस ओर से आ रही है। कौन ये जाप कर रहा है? इस जाप ने मुझे बेचैन किया है कपीश्वर। मैं जान नहीं पा रहा कि ये ध्वनि किस ओर से आ रही है। कौन ये जाप कर रहा है? असमंजस में पड़े हो, इसलिए हृदय से निकली हुई ये ध्वनि पहचान नहीं रहे हैं आप? मेरे हृदय से? हाँ हनुमान, आपके हृदय से। अपनी आत्मा के ये सुर, ये संगीत पहचानिए हनुमान। जो आप सुन रहे हैं ये तो आपके अंतरात्मा के बोल हैं। जय श्री राम। आपके शरीर का हर अंग यही जाप करता था। जय श्री राम। करता है, करता रहेगा। श्री राम। ये संगीत तो आपके रोम रोम में बसा है। पहचानिए हनुमान, जिसका स्मरण आपका हृदय कर रहा है। पहचानिए हनुमान। किसका स्मरण मेरा हृदय करता है कपीश्वर? श्री राम कौन है कपीश्वर? आपके प्रभु। मेरे प्रभु? जिस दिशा में आपके हृदय से निकले हुए ये सुर, ये संगीत की गूंज सुनाई दे रही है, उसी दिशा में ढूंढिए,
दूसरों को असमंजस में डालने वाले स्वयं असमंजस में मत पड़िए, मत पड़िए प्रभु। मत पड़िए प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। ये जाप उत्तर दिशा में जाता है। मैं उन्हें उत्तर दिशा में ही ढूंढूंगा। आप ही ने कहा था महादेव कि हनुमान का जन्म प्रभु श्री राम की भक्ति करने के लिए हुआ है। यह सत्य है नंदी, और यह भी सत्य है कि प्रभु श्री राम से हनुमान के मिलने का समय अभी नहीं आया है, इसीलिए उसे रोका गया है। तो फिर वो समय कब आएगा महादेव? जब अत्याचारियों और अधर्मियों के विनाश का समय आएगा तब। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।